नमस्कार 99 न्यूज़ के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। देश भर में कोरोना का संक्रमण बेतहाशा बढ़ रहा है। इसमें पहले नंबर पर बंगाल और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से तमिलनाडु में आज संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण अब झारखंड के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पड़ोसी राज्य होने के कारण बड़े पैमाने पर हर दिन लोग बंगाल से झारखंड आते हैं और झारखंड से बंगाल जाते हैं। ऐसे में झारखंड में संक्रमितों की संख्या में और ज़्यादा इजाफा होने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल कोलकाता में 55% लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। सुखद बात यह है कि मौत का आंकड़ा कम है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे हम अपनी इस खास रिपोर्ट में। झारखंड में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। रांची की स्थिति तो चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ संक्रमण दर 14% के करीब पहुँच गया है। यानी यहाँ हर 100 सैंपल की जांच में करीब 14 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना है कि संक्रमण दर यदि 5% से ऊपर है तो यह स्थिति अनियंत्रित और चिंतनीय है। राज्य में शनिवार को 5081 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें 1731 अकेले रांची के हैं। राज्य में 3 मौत भी हुई है। हम आपको बताएंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी समेत परिवार में कई लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बात बंगाल की करें तो बंगाल में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 19,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही पश्चिम बंगाल में 62,055 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार केवल कोलकाता में संक्रमण दर 55% के पार है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल अब सबसे अधिक सक्रिय मामले वाले शीर्ष 2 राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है, जहाँ सक्रिय केस इतने हैं। बात करते हैं पड़ोसी राज्य बिहार की, तो बिहार में पटना के अतिरिक्त 5 जिले हॉटस्पॉट बन गए हैं। इनमें हर दिन 100 से अधिक नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हो रही है। फिलहाल बिहार में कुल 4,526 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। हालांकि यह आंकड़ा अन्य प्रदेशों से काफ़ी कम है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। देश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का अंदाज़ा केवल इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे सुरक्षित स्थान देश की राजधानी दिल्ली स्थित संसद भवन में अब कोरोना विस्फोट हुआ है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक संसद में काम करने वाले कम से कम 400 कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि बीते 6 और 7 जनवरी के दरमियान संसद में काम करने वाले कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दिल्ली में 20,181 ताज़ा कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 7 मौतें हुई हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के कुल 15,26,979 मामले हो गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बाद अब कई राज्य सरकारों ने गाइडलाइन जारी की है। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच आज चेन्नई में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के चलते तमिलनाडु में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेन तोड़ने के लिए तमिलनाडु सरकार ने रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखने का आदेश दिया है। देश में कोरोना के मामलों को देखते हुए देश भर के कई राज्यों और केंद्र की चिंता बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक करने जा रही है, जिसमें महामारी की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले वर्ष जब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से देश में महामारी का रौद्र रूप देखने को मिला था, तब भी अप्रैल में इस तरह से मामले तेजी से बढ़े थे। इस बार जनवरी में ही इसका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जो चिंता का विषय है। ज़रूरत है हम सभी को सतर्क रहने की। जागरूकता ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। 99 न्यूज़ भी आप सभी से अपील करता है कि सरकारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। 99 न्यूज़ की ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।